गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है प्री टर्म लेबर। तो क्या जो लेबर होता है वो 37 वीक से पहले स्टार्ट हो जाता है, फिर 259 डेज से पहले स्टार्ट हो जाता है, उसे कहते हैं प्री टर्म लेबर। अगर टिलॉजी अगर देखी जाए तो क्या होगी, एग्जैक्ट कॉज अननोन है तो इडियोपैथिक है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म, मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, प्रीवियस हिस्ट्री अगर मदर की है। मैटरनल फैक्टर में देखा जाए तो प्रीवियस हिस्ट्री हुई, यूट्राइन कोई एनॉमलीज हो, एक कोई फिर इन्फेक्शन लाइक यूटीआई होगा, फिर बैक्टीरियल वेजिनोसिस का इन्फेक्शन हुआ हो, फिर मल्टीपल गेस्टेशन है लाइक ट्विंस है, पुअर न्यूट्रिशन है, ठीक, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस को बहुत ज्यादा ओवर डिस्टेंशन हो उसकी वजह से। फीटल फैक्टर में देखा जाए तो पॉलीहाइड्रोमिनोस है या फिर माइक्रोसोमिया, ये सब जो कहते हैं ये रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से प्री टर्म लेबर हो सकता है। इन सिम्टम्स की तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है प्री टर्म लेबर के, सबसे पहले तो रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होता है। यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होगा जो कि हमारा 37 वीक से पहले स्टार्ट हो जाएगा। लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प या फिर बैक एक होगा, पेल्विक पे प्रेशर लगेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग या फिर डिस्चार्ज हो सकता है, सर्विक्स जो होता है वो डायलेट करेगा, इफेसमेंट होने लगेगा, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो डायग्नोसिस हिस्ट्री लेंगे, प्रीवियस उनका कोई भी प्रीटर्म लेबर तो नहीं हुआ तो वो देखेंगे। इसके अलावा यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन के साथ अगर यूएसजी हम लोग देख रहे हैं, यूएसजी में जो सर्विक्स होता है उसका जो लेंथ होता है, नॉर्मल जो सर्विक्स का लेंथ होता है वो नॉर्मल सर्विक्स का लेंथ कितना होता है, 4 सेंटीमीटर होता है। अगर वो नॉर्मल सर्विक्स का लेंथ जो होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ड्यूरिंग लेबर क्या होता है उसका जो लेंथ होता है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। या फिर जो सर्विस का डायलेशन जो होता है वो 2 सेंटीमीटर या फिर मोर देन 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हमको अल्ट्रासाउंड में क्या दिखाई देंगे, अगर सर्विक्स का लेंथ जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम हो जा रहा है या फिर डायलेशन जो हो रहा है मोर देन 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि प्रीटर्म लेबर है। इसके अलावा अगर हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड या फिर वेजाइनल सिक्रेशन में फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन का प्रेजेंस होना, तो अगर डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सबसे पहला कि यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन के साथ या फिर यूएसजी में ये चीजें दिखाई दें, या फिर हम लोग को फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन दिखाई दे। अब आते हैं मैनेजमेंट। अगर किसी वुमेन का प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ लेबर हुआ था तो हम लोग उसे क्या देंगे, प्रोजेस्ट्रॉन देंगे, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है, जो वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है जो कि क्या कहता है, यूट्रस को रिलैक्स कर देता है। इसके अलावा हम लोग सर्कलास सर्जरी करते हैं। सर्कलास सर्जरी क्या होता है, लाइक ये यूट्रस होता है, ये इंटरनल ओस होते हैं, यहाँ पे स्टिचेस लगा देते हैं, ठीक है, स्टिचेस लगा देते हैं। और ये जो स्टिच होता है वो आफ्टर 37 वीक इसे हम लोग कट कर देते हैं। तो अगर प्रीवियस हिस्ट्री है तो दो चीजें करेंगे, तो प्रोजेस्ट्रॉन दे देंगे या फिर सर्कलास सर्जरी कर देंगे। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि जो प्रीटर्म लेबर में क्या होता है कि 37 वीक से बच्चा पहले पैदा हो रहा है, तो हमें पता है कि जो फीटल होता है उसको जो लंग्स मैच्योर होता है कब होता है, 34 वीक्स पे स्टार्ट होता है, 37 वीक्स पे वो कंप्लीट होता है। तो अगर बच्चा प्रीटर्म पैदा हो रहा है तो वो उसका जो लंग होता है, तो उसका जो लंग होगा वो अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ होगा। तो उसके लंग को मैच्योर करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, डेक्सामिथासोन या फिर बीटामिथासोन दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज किया जाता है इंडिया में वो होता है डेक्सामिथासोन। तो जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है हमें पता है कि इसको एक्ट करने में 48 आवर्स लगते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्ट करने में 48 आवर्स लगते हैं, तो हम लोग देते हैं टोकोलिटिक्स। तो टोकोलिटिक्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं 48 आवर्स तक, ठीक है। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करते हैं फिर स्टॉप कर देते हैं 48 आवर्स तक, वो क्या होता है उसे कम कर देता है। टोकोलिटिक्स हम लोग तब देते हैं जब हमारा जो प्रीटर्म लेबर लेस देन 34 वीक्स पे होता है तब, ठीक है। बेस्ट अगर देखा जाए टोकोलिटिक्स कौन सा होता है, सबसे बेस्ट होता है निफिडिपिन, और इसे हम लोग डायबिटिक मदर में भी दे सकते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, इंडोमिथासिन होता है, बीटा एगोनिस्ट होता है, ये हमारे टोकोलिटिक्स के नाम है। इसके अलावा आता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता है प्री टर्म लेबर में कहता है बच्चे का जो ब्रेन होता है वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। ये भी 34 वीक से पहले की अगर डिलीवरी हो रही है तब देते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। ये कहते हैं न्यूरो प्रोटेक्शन करता है, इसके लिए देते हैं। तो मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रीवियस हिस्ट्री तो हमें प्रोजेस्ट्रॉन या फिर सर्कलास सर्जरी कर देंगे। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देते हैं, लंग्स को मैच्योर होने के लिए देते हैं, बट इसको वर्क करने में 48 आवर्स लगते हैं, तो हम टोकोलिटिक्स देते हैं जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को 48 आवर्स तक वो कंट्रोल करके रखता है।
स्टॉप करके रखता है। इसमें आता है सबसे बेस्ट ड्रग जो होता है वो निफिडिपिन होता है, जो कि हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो हमारा न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये भी 34 वीक्स से पहले दिया जाता है। तो इसमें टोकोलिटिक्स और जो मैग्नीशियम सल्फेट है तब यूज करते हैं जब जो हमारा जो लेबर है वो 34 वीक से पहले हो रहा होता है तब। इसमें जो प्रोजेस्ट्रॉन और सर्कलास सर्जरी है ये हमारा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। तो प्रिवेंशन की बात, तो वही रेगुलर प्रीनेटल केयर करनी है, सर्विकल सर्कलास करना है, प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी दे सकते हैं, ये भी हाई रिस्क मदर में। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन का, कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ तो उसको ट्रीट करेंगे। स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर ड्रग यूज को अवॉइड करेंगे। एडुकेट न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन देंगे।